अंतराय 8वें कर्म का क्रम है। कैसे अंतराय कर्म बंधता है, उसका अर्जन कैसे करते हैं हम लोग, किन किन कारणों से होता है। तो आचार्य उमा स्वामी जी पुनः खड़े हैं। विघ्न करणम अंतरायस, अर्थात क्या करना, विघ्न डालना, बाधा डालना, रोकना, टोकना, ये क्या है, अंतराय के कारण है। अब कोई मान लो आज पहली बार मंदिर आ गया, धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने, अरे क्या बात है भाई साहब, आज कहाँ से सूरज निकल आया, आज कैसे पहुंच गए। तो बेचारा जैसे तैसे मन बना के आया और अपन ने उसको टोका लगा दिया है। हम जाते हैं तो लोग ऐसा, हमें जाना ही नहीं। तो कोई हाँ बहुत अच्छा, आज अच्छा लगा, ऐसे ही रोज आया करो, ये भी बोल सकते थे आप। नहीं, तो जब बोलेंगे तो ताने मारेंगे, ताने नहीं मारो, प्रेम से हाँ। यदि कोई नया आदमी आए, आओ आओ आओ, पहले आप करो, उसको नहीं ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। अरे पहले दिन आया है, जब तुम पैदा हुए तो दौड़ना सीख गए थे क्या पहले दिन हैं? अम्मा ने सिखाया चलना फिरना बोलना, तब तो सीखे। अब कोई पहले दिन आया तो उसको ही पूरा कानून बताएं, नहीं, हाँ उसको प्रोत्साहन दो, बुलाओ। आप लोगों को आज नियम है, आप सबको कल ना 3 नए लोगों को लाना है, जितने यहाँ बैठे इनके अलावा, कि चलो अच्छा अनुष्ठान होता है। महाराज जी कुछ ना कुछ रोज़ बताते भी हैं, हम लोगों ने शांति धारा का महत्व समझ लिया। आप भी चलो, आप भी किया करो। आपके बोलने से 3 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, तो आपका 6वां हिस्सा पक्का। और यदि वो जीवन भर करेगा तो जब तक करेगा तब तक पक्का, कल का तो पक्का है ही। अगर उसकी लौ लग गई, उसके अंदर भावना जग गई, अरे वाह हमें भी करना चाहिए, तो देखो कमाई करने का अवसर। जो नहीं आता उसको प्रेम से, अरे आओ तो कोई बात नहीं, काय का डर, आओ हम धोती हम बता देंगे कैसे पहनना है, अभिषेक हम बता देंगे कैसे करना है, कलश कैसे पकड़ना है, एक दिन आओ तो अच्छा लगे। तो ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। सामूहिक अनुष्ठान का बहुत महत्व होता है। तो अंतराय कर्म दान आदि में बाधा उपस्थित करने से, कोई दान देने के लिए प्रेरित हो रहा है, भाव बना रहा है, चलो हम भगवान विराजमान होने वाले हैं, ऐसा सुअवसर पता नहीं जीवन में दोबारा मिला कि नहीं, ले लो। वेदी बनाने मिल रही है, ले लो, अपन वेदी बना दो। भगवान को कमलासन देने मिल रहा, अपन ले लो। भगवान का भद्रासन बनाने मिल रहा, अपन ले लो। भगवान का मंदिर का शिखर बनाने बन रहा, अपन ले लो। नहीं अभी नहीं लेना, वो वाले महाराज जी आएंगे अपन तब लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अभी उसका भाव है, दान का भाव है, रोका टोकरी, हाँ बहुत अच्छा। जब जैसे भाव जिसके रोज होते क्या, कल वो रहेगा। तुम भगवान हो गए क्या, आज नहीं लेना कल ले लेना, आज चौका नहीं लगाना कल लगा लेना, कल वो रहेगा क्या, गारंटी है क्या, बोलो ना श्रीमती जैसा। तो टोका टाकी नहीं, रोका राकी नहीं, अपन ने बोल के ही पाप कमा लिया। वो तो पुण्य अर्जन करने वाला था, वो बोली ले पाए नहीं ले पाए, उसने भाव तो बना लिए दान करने के। उतने समय उसके साता का अच्छे पुण्य कर्मों का आश्रय हो गया कि भाव बना लिए, और अपन ने टोका लगा दिया, अपन ने उसका भाव गिरा दिया, हताश कर दिया, हे अभी नहीं लेना बाद में लेंगे, अभी देखते हैं, ऐसा नहीं। उसकी जो भाव, आज चौका नहीं, आज नहीं लगाना, परसों से लगाना, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, व्यवस्था नहीं, ये क्या, आज भाव, ये आपके भाव हैं, आप अपना काम करो। दान करना है दान करो, चौका लगाना चौका लगाओ, हाँ जिनायतनों की सेवा करना सेवा करो। अब कोई मंदिर आने लगा महाराज जी के साथ, काहे आज ही बनिए काले सेठ, तुम्हें को सब कछुआत है कहाँ है, हम 60 साल से आहार करा रहे, हम 50 साल से चौका लगा रहे, तो हमें सिखा रहे, नहीं। बच्चा है, युवा है, पहली बार आए, प्रोत्साहित, हाँ बेटा आओ आओ, अच्छा है, तुम पहले दो, तुम पहले खड़े हो, क्यों, अब तो तुम्हारी हो चली, 60 की हो ही गई, 60 तो गई हो, और कब टिकट कट जाए पता नहीं, आने वाली पीढ़ी तो वही है। तो प्रोत्साहन दो, पूजा के लिए प्रोत्साहन दो, दान के लिए प्रोत्साहन दो, जिनायतनों की रक्षा भैया वृत्ति के लिए प्रोत्साहन, हताश निराश नहीं करो, उनको डांटो टपटो नहीं, प्रेम से समझो। बात कहने के 2 तरीके हमने पहले भी बताए, वही बात वहाँ पर नहीं करके प्रेम से बाद में कर दो। मान लीजिए तो हाँ बेटा देखो तुमने कल चौके में ऐसा कर दिया था, वो अच्छा नहीं लगा और इतने सारे लोग देख रहे थे, ठीक है आगे से ध्यान रखना। अपन धीरे से कोई बात कह दो तो अच्छा लगता है।
किसी से कोई चीज़ बता दो जाके इस कान में, ऐसा नहीं, ऐसा करना है अपन को, ऐसी ऐसी बात है। चिल्ला चोट करना, टोका टाकी करना, कोई भी हो नहीं। तो क्या हुआ, आपने अंतराय डाल दिया। अब मान लो वो बच्चा आया, अब 2-4 दिन से गायब, फिर क्या होगा? तो उसके दान में, उसके वैयावृत्ति में, उसके पुण्य अर्जन में आपने अंतराय डाल दिया। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी जिससे उसके पुण्य कार्यों में बाधा आए, चाहे वह दान का हो, चाहे वह पूजा का अनुष्ठान का हो, चाहे वह जिनालय के निर्माण का हो। हाँ, जहाँ प्रोत्साहन देते बने वहाँ दे देना, लेकिन हताश और निराश और भयभीत और डांट डपट कभी भी इन क्षेत्रों में नहीं करना, नहीं तो ऐसे अंतराय कर्म बंध जाते हैं कि वो भोगना पड़ते। इसलिए सुक्रियाओं में, अच्छी क्रियाओं में कभी भी बहुत सोच समझ के, जिन पूजा का निषेध करना। हाँ, कोई पूजा करने आने लगा, तुम भी जाने लगे, क्या है पूजन करने से क्या होता है? आजकल ज्ञानियों की कमी नहीं है। आपके जो राजकुमार और राजकुमारियाँ ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, उन्होंने पढ़े लिखे होने का सबसे सुंदर तोहफा और उपहार उन्हें आपने ये दिया है कि वो जिनायतनों से दूर हो गए, जिन सेवा से दूर हो गए, देवशास्त्र गुरु से दूर हो गए, अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर हो गए। ये उपहार आपने आगामी पीढ़ी को दिया है। ज़्यादा पढ़ा लिखा के संस्कार तो दिए नहीं, पाठशाला तो भेजा नहीं, धर्म की शिक्षा तो दी नहीं, गुरु की सत्संगति तो कराई नहीं, वो उल्टे सब काम कराए, तो वो जिनायतनों से दूर हो गए। अब वो ही नहीं जाएंगे मंदिर तो उनकी आने औलादें क्या जाएंगी, हमें बता दो। हाँ, वो ही वीकेंड, मंथ एंड और ओकेशनली हो गए तो उनकी औलादें तो प्रेयर करने आएंगी साल में एक बार, दीपावली अगर आ गई तो, नहीं तो ठीक है। तो कैसे संस्कार डालना ये महत्वपूर्ण होता है। तो पूजा का निषेध ये भी एक संस्कार है, मंदिर ले जाना भी संस्कार है, अभिषेक करवाना ये भी संस्कार है, भगवान के जिनालय के दर्शन कराना ये भी संस्कार है, पूजा पाठ विधान में ले जाना ये भी संस्कार है, महाराज जी की पड़गाहन की प्रक्रिया समझो ये भी संस्कार है, नौदा भक्ति समझो ये भी संस्कार है, आहार देना ये भी सब संस्कार हैं, ये सुसंस्कार है। इसके लिए तो प्रेरित नहीं करोगे, जल्दी उठ, पूल जा, जिम जा, कराटे क्लास जा, मेहंदी की क्लास जा, डांस की क्लास जा, उसके लिए तो डंडा लेके खड़ी रहेगी माँ। हाँ, और इसके लिए सो लेन दो। जैन साहब ने बोला हमारे साथ भेज दो, आज रविवार है, अभिषेक है श्रीमती जैन साहब, अरे रविवार तो मिला उसको सोने, आपको अभिषेक की पड़ी। ये सबके घरों में होता है, बोलो ना हाओ। हाँ, तुम्हारे पिताजी बोलेंगे हाओ, तुम्हें तो सब बता जाते हैं। तो पूजा करने में निषेध करने से निर्माल द्रव्य का सेवन करना ये भी बहुत बड़ा बाबा है। हाँ, ध्यान रखना, जिनायतन, जिनालय और जिन मंदिरों की जो व्यवस्था समितियों के माध्यम से दुकान मकान आदि जो मंदिर के हुआ करते हैं, जो भी संपत्ति, उसका दुरुपयोग करना, उसका यथा उचित जो आज के समान समय मूल्य है वो नहीं चुकाना। मान लो आज बाज़ार में जब मंदिर की दुकान है और अपन 25 साल से लिए हैं 500 रुपये महीने में, तो दादागिरी और दिखाएंगे कमेटी को, व्यवस्था समिति को, हम 25 साल से लिए, हमको सिखा रहे, तुम्हारे पिताजी के ज़माने से लिए हम 500 रुपये महीने जब से दे रहे, तो कम है क्या? जबकि आज का मूल्य वहाँ पर 15,000 रुपये महीने है। तो 14,500 रुपये महीने निर्माल्य का दोष लगेगा आपको, बिल्कुल 101% लगेगा। इसलिए जिनालय की दुकान मकान से बहुत जल्दी दूरी बना लेना चाहिए। जब तक तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो उसमें रहो, उसके लिए बनाई है वो, सहयोग के लिए। और जिस दिन सक्षम हो जाओ उस दिन तुरंत छोड़ो और दूसरी सामने की दुकान में चले जाओ। जितनी जल्दी जिनालय की दुकान और मकान छोड़ोगे उतनी जल्दी तुम्हारी नई दुकान और नए मकान की व्यवस्था हो जाएगी। और उसी में रहोगे तो मूर्छा आएगी, ट्रस्ट की दुकान तो अपनी दुकान, मंदिर का मकान तो अपना मकान, बस ये मूर्छा का भाव तेरे पतन का कारण बने।
तो बिल्कुल कभी भी ध्यान रखना। और बोली लगाते समय तय कर लेना क्या कि ये बोली हम इतने समय में जमा, चूँकि अब बड़ी बोलियां लगाई हैं। मान लो किसी ने अरनाथ भगवान को 151 कलश में ले लिया, इससे कम में नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करना। तो हाँ, अपने अपने भाव बना लो। हाँ, अब 151 कलश में लिया तो अब इसको हम 3 साल में देंगे, 5 साल में देंगे। हाँ, ये पहले से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बोली लगाओ और सुबह लगाओ और शाम को जमा कर जाओ। इस हाथ से लो और उस हाथ से दो, नहीं तो तुमने बोली लगाने के बाद उस पैसे का उपयोग किया तो निर्माल्य का दोष लगे। ध्यान रखना, पॉकेट में जितना है उतना काम करना, नहीं तो अगर ले रहे हो तो जैसे बड़ी बोली है, गुरुजी यही कहते थे, बड़ी बोली वाले हैं वो अपना समय निर्धारित कर लें कि हम इतने समय में चुकाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपने वहाँ पर अपने छाती दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए ले तो ली 51 लाख की बोली। हाँ, 51 तक की बोली तो लग गई है भगवान की, इधर ही लग गई, चिंता नहीं करना। तो 51 वाले तो खड़े ही हैं, हमने बोल दिया है 151 की व्यवस्था करो। तो कहने का मतलब ये है, अब मंदिर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो कैसे बनेगा? उसी से तो बनेगा। भगवान कहाँ बैठेंगे? चैत्यालय में बैठेंगे, तो चैत्य के माध्यम से ही चैत्यालय की व्यवस्था बनाई जाएगी। आप ही अपने घर बनाते कि नहीं, पड़ोसी बना के दे देता आपको। ये बात अलग है कि जैन साहब को ससुराल वालों ने बना के दे दिया, तो ऐसी सबका पुण्य थोड़ी है। तो ओम, तो इसलिए जिनायतनों की जो भी दान, धर्मशाला, संत निवास और क्या होता है, दुकान और मकान और उसकी पूंजी, आपके यहाँ एक परंपरा और सुनने में आई है, ये गलत परंपरा है। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये गलत परंपरा है। व्यक्ति ने दान जिनालयों के संरक्षण और संवर्धन के लिए दिया है, ब्याज पर चलाने के लिए और बैंक में जमा करके एफडी बनाने के लिए नहीं दिया है। जो दान आता है उसका सदुपयोग इसमें करना चाहिए, नहीं तो उसमें भी दोष लगते हैं। दान किस उद्देश्य से दिया उसने, ये देखना पड़ता है। तो इसलिए मंदिर की जो धन संपत्ति है उसे लोन पर नहीं देना चाहिए, ब्याज पर नहीं चलाना चाहिए। महाराज जी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? वो दान ही व्यवस्थाओं चलाने के लिए दिया है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 100 साल से मंदिर की व्यवस्था चली आ रही है, आपके हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से सब जिनायतनों की व्यवस्था दान से ही चल रही है। तो दान आएगा उससे व्यवस्था। आपने शांति धारा का प्रकल्प चालू किया, अब शांति धारा के प्रकल्प से ही इतनी आमदनी होगी इस जिनालय में कि आप एक आध जिनालय और बना लोगे, व्यवस्था तो दूर की बात। समझ गए कि नहीं? तो हमने ये सब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। छोटा छोटा दान 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया दे दे करके भी रोज़ गुल्लक में डाल करके रोज़ इनसे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। समय समय पर आयोजनों में दान दिए जाते हैं, इनके माध्यम से व्यवस्था बनती है। पैसे को ब्याज पर चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग आपके यहाँ के व्यवस्थापक हों उन तक यह खबर पहुँचा देना कि महाराज ने आज ये बात स्पष्ट रूप से बोली है। ठीक है ना? आप लोग ध्यान रखेंगे। तो निर्माल द्रव्य का सेवन करने से तथा अपनी शक्ति को छिपाने से, हाँ, शक्ति को छिपाने में भी अंतराय कर्म बंधेगा। ध्यान रखना, काय की शक्ति छिपाना? अपनी जो क्षमता है, शक्ति है, किसकी? तप करने की, ध्यान करने की, दान करने की, सबकी शक्ति। अपनी सामर्थ्य तो है कि अपन पूरा जिनालय बना सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कमेटी के लोग 17 बार ना आए, हाथ ना जोड़ें, तो हम काहे को बनाएं? नहीं, अपनी जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उससे दान करना। तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, आज भगवान ने हमें सामर्थ्य प्रदान की है। क्या था?
जब रामगंज मंडी आए थे तुम लोग, सब भगोड़े हो, बोलो हो, भाग भाग के आए हो इस गांव से उस गांव से। रामगंज मंडी तो था ही नहीं, इसको तो बसाया गया है, तो कोई ये बोले नहीं सकता कि हम यहाँ के मूल निवासी। सब NRI हो, NRI बोलते ना, क्या बोलते? हाँ, सब भाग भाग के आए हो, अप्रवासी, हाँ जो भी समझते हो। तो शरणार्थी, कितने अच्छे हैं आप, कितना अच्छा शब्द है, देखो बहुत अच्छा, शरणार्थी हो सब। तो शरण कहाँ मिली? इस नगर में मिली। जो कमाया कहाँ कमाया? इस नगर में कमाया। लेके आए थे क्या? कुछ लेके भी आए थे, तो पूंजी लेके आए थे। कितने गुनी हो गई पूंजी? सही सही बताना, झूठ बोले कहुआ काटे। किसकी कृपा से हुई? जय दरबार की कृपा से हुई। यहाँ पूजा करते रहे, भक्ति करते रहे, आराधना करते रहे, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता रहा, और पुण्य बढ़ता रहा तो पुण्यशाली के यहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है, मंगाना थोड़ी पड़ती है। तो पुण्य से सब बढ़ा है। किसकी पुण्य से बढ़ा? तो इनकी भक्ति, श्रद्धा, पूजा, आराधना से पुण्य बढ़ा है। तो उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारे घर में सब कुछ है। आज तुम्हारे घर गांव में इतनी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ऐसे ऐसे धनाढ़ धन्ना सेठ लोग बैठे हैं कि अकेला परिवार मंदिर बना सकता है। तो हमें बता रहे हो कैसे बनेगा, क्या होगा। 5 लोग सामने आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जहाँ 5 खड़े होंगे वहाँ 50 और 500 अपने आप खड़े होंगे। सोचने, इतना सोच रहे, इतना विचार कर रहे। अभी ये अधिमास चल रहा है, इस अधिमास में मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए थोड़ी शांति है। कार्य अंदर अंदर सब चल रही हैं, प्रक्रियाएं, घबराओ नहीं, समय से सब होगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये 8 कर्म हुआ करते हैं। और 8 कर्मों को, हाँ कहाँ थे? शक्ति, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नहीं छुपाना, अपनी शक्ति से यथाशक्ति करना। अगर लगता है कि नहीं, हम 51 लाख रुपया दे करके इस महान अनुष्ठान से, इस संस्कृति के संरक्षण से, इस संस्कृति के संवर्धन से, इस जिनायतन के संवर्धन से जुड़ सकते हैं, तो बिल्कुल अपने मन से आगे आकर जुड़ना कि नहीं, हम स्वयं से आगे आएंगे तो दूसरे 4 परिवार हमें देख करके आगे आएंगे। और बहुत बड़ा काम नहीं, इतना छोटा सा काम है ये। तो आचार्य महाराज ने जितना तुम्हारा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, इतने में तो बड़े बाबा का सिर्फ गर्भालय बनाया है। मंदिर तो ठीक है, हाँ, सिर्फ गर्भालय, उसकी लागत 100 करोड़ रुपया जाने वाली है, पूरा चांदी का बनना है। तो अपनी अपनी सामर्थ्य से, क्षमता से करना चाहिए, क्षमता को छिपाना नहीं चाहिए। इन सब में क्षमता से कोई करने जा रहा तो टोका टाकी करना नहीं, उससे क्या होगा? अंतराय कर्म का बंध होगा। तो अच्छे कार्यों में रोकना, टोकना, बाधा पहुंचाना, ये अंतराय कर्म के बंध का कारण हुआ करता है। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वाति शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी, त्वां वंदे मानस्तु ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।